हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनिंगो। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 बुक। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? गिवन positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to b q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. So अब ये लेमा क्या है? दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं हमें a एंड b, तो उनमें एक यूनिक इंटीजर्स q एंड r ऐसे हैं जिनका की रिलेशन a एंड b से है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं a और b नंबर्स लेके, जो हमने यहां लेमा में मेंशन किया है a एंड b नंबर्स। तो हम a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, आई टेक स्मॉल नंबर्स, छोटे नंबर्स लेंगे हम ताकि हमें इजीली समझ में आए। ठीक है, so we'll take 3 and 16. Okay, now हमें ये देखना है, एक इनमें a है और एक b है। so हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में लेमा क्या बोलती है? व्हाट इज लेमा? लेमा इज बेसिकली अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और उसे हम यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो अब देखो 3 and 16 हमने लिए हैं a and b, टू इंटीजर्स। a हम लेंगे बिगर नंबर, सो a is 16 here and b is 3 here, राइट। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा इन दोनों के बीच में ये q एंड r ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सो क्या है ये? इट्स वेरी सिंपल, 16 को 3 से डिवाइड करो। Okay, so what will you get? 3, 15 and 1. तो अब जो r है ये है रिमाइंडर, ये जो r यहां पे दिया हुआ है ये है रिमाइंडर, राइट। और 5 जो है वो है q, कोशेंट। तो ये डिवीजन हमें पता है कि अगर हमने इस तरह से डिवाइड किया देन 16 विल बी व्हाट? 3 इंटू 16a लिया है हमने यहाँ पे और ये लिया है b, so 16 will be what? 3 into 5 plus 1. So basically a is equal to b, q जो 5 है वो क्वोशंट है और इसमें जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो हम ऐड करते हैं। दैट वी नो, राइट। डिवीजन हम करते हैं, तो ये सिंपल सा डिवीजन है जिसको एक लेमा के थ्रू हमने प्रेजेंट किया है, इस इक्वेशन के थ्रू हमने इसको प्रेजेंट किया है, राइट। और ये जो कंडीशन है व्हाट इज दैट? r इज ऑलवेज इक्वल टू इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, b से ऊपर वो नहीं हो सकता, b से बड़ा नहीं हो सकता, b के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है? अब देखो यहां पे r है 1 जो कि 3 से कम रहेगा, राइट। इट इज अ डिवाइजर। ओके, सो डिवाइजर से रिमाइंडर जो है वो हमेशा कम रहेगा। अगर मैं नंबर बढ़ा देती हूं 16 को 17 कर देती हूं यहां पे, ओके 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, सो यहां पे r है 2, तो अभी भी ये जो है ये डिवाइजर से छोटा है। r इज लेस देन इक्वल टू b, राइट। ये b है, यहां पे a जो है वो 17 हो गया, राइट। सो 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। रिमाइंडर r है जो फिर 3 से छोटा है, b जो है उससे छोटा है, राइट, और 0 से बड़ा है। अब हम डिविडेंड को एक और नंबर बढ़ा देते हैं, विल टेक 18। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 6, हमारा क्वोशेंट बढ़ गया। अगर हमने नंबर बढ़ाया है तो हमारा रिमाइंडर 3 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हम 3 से फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो 18 और रिमाइंडर हमारे पास फिर से 0 आ गया। रिमाइंडर जो है वो b से बराबर, b के बराबर, डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे बड़ा होता है या उसके बराबर होता है 3, तो ये हम नंबर ही नेक्स्ट हो गया, राइट। 17 15 था जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। 15 के बाद 16 17 रिमाइंडर आया 1 and 2 विच आर लेस देन
3, राइट। और उसके बाद आता है 18 विच इज फुली डिविजिबल बाय 3। अब वो 15 में मैं 3 ऐड करूंगी अगर, सो यू विल गेट 18, राइट। हम लोगों को वैसे 18 मिल जाएगा। सो 18 तो वैसे ही डिविजिबल है 3 से, तो रिमाइंडर उसमें बचेगा ही नहीं, 0। तो 3 जो है डिवाइजर है, वो डिवाइजर के इक्वल जो है रिमाइंडर नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होगा हमेशा। सो दैट इज द कंडीशन, ओके, विच विल बी ऑलवेज फॉलोड इन दिस केस, ओके। अब हम करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, नाउ एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज the steps, basically steps which make a procedure to solve one particular kind of problem. So हम steps को ही यूज करके, लेमा को यूज करके या स्टेप्स बना के, स्टेप्स यूज करके हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं। तो वो प्रोसीजर जो है किसी चीज को सॉल्व करने का, वो प्रोसीजर जो है वो एल्गोरिदम है, दैट्स इट, ओके। सो अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेमा हमारी है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम यहां पे इस स्टेप को यूज करके बार बार हम यूज करेंगे जब तक हमारे पास HCF नहीं आ जाता 2 नंबर्स का। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो HCF निकालने के लिए काम आता है 2 नंबर्स के लिए। सो टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से C and D with C is equal to greater than D, C is greater than D, follow the steps below। तो हमें एल्गोरिदम जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, वो HCF निकालने के लिए यूज होता है 2 नंबर्स का, जिसमें हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, ओके। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q and R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। सो बेसिकली ये जो लेमा है, C, A और B की जगह हमने यहाँ पे C and D लिख दिया है, दैट्स इट, ओके। और हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें डिवाइड करना है D को, जो बिगर नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है वो हम देखेंगे इफ इट इज नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो जो नंबर है, जो डिवाइजर है, वो हमारा HCF हो जाएगा। और अगर ये 0 नहीं है तो हमें ये स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो वो स्टेप हम कैसे करेंगे रिपीट, उसमें क्या डिवाइजर होगा नेक्स्ट और क्या डिविडेंड होगा, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। सो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। बिगर नंबर ले रहे हैं क्योंकि बिगर नंबर मोस्टली जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो हमारे बड़े नंबर्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, उनका HCF निकालना इजी हो जाता है। इफ यू गो फॉर फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व दिस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो बहुत टाइम लेगा अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसलिए हम डिवीजन एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, वो जनरली हम बड़े नंबर्स के लिए यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। तो अब यहां पे आप देखो, ये जो नंबर है ये बड़ा है, राइट, इसे हम लेते हैं A, और ये जो है ये हम लेते हैं B। तो जब तक हमारे पास HCF नहीं आ जाता इन दोनों नंबर्स का, जब तक हमारे पास रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं आता है, तब तक हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो रिपीट करते रहेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डिविडेंड जो है वो है, और ये डिवाइजर है 4052, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे, अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, देखो अब इसमें ये A है, A प्लस B इंटू Q, सो Q इसमें 3 हो गया, सॉरी A इज इक्वल टू ये लेमा हम लगा रहे हैं यहाँ पे, प्लस R, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में A जो है वो है 12576, B जो है वो है हमारा डिवाइजर, ओके, जो छोटा नंबर है जिनका HCF निकालना है वो, और क्वोशंट इसमें हमारा आ गया 3, और प्लस रिमाइंडर है 420। सो अब रिमाइंडर यहां पे, सिंस R is not equal to 0, so we will apply the Euclid's division lemma again, ओके। तो जब तक हमारे पास 0 नहीं आता तब तक हमें रिपीट करना है। अब हमें ये कैसे करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
इन दिस केस 420 जो है, जो रिमाइंडर था हमारे केस में, वो अब डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो हमारा केस में पहले डिवाइजर था वो यहां पे डिविडेंड हो जाएगा. ओके, सो ये होगा 2, remainder will be 7 and 272. और अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है. सी यहां पे भी रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 नहीं है, राइट. और यहां पे कौन सी इक्वेशन लगेगी अब? 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, राइट. सो रिमाइंडर जो है वो अगेन इट्स नॉट 0. सो अब ये जो है रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा. 272, so 8 148, right. Again it is not 0, sorry, 420 is equal to 272 into 1 plus 148. So now remainder is not 0, so फिर से हम ये स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे. अगेन इट इज नॉट 0, तो हम ये फिर से रिपीट करेंगे. ओके, सो फिर से 0 नहीं है, रिमाइंडर जो है वो 24 है, और 124 जो पहले डिवाइजर था उसे हमने बना लिया है डिविडेंड. ओके, अब अगेन इट इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0. सो यहां पे जो ये डिवाइजर था पहले वो हमने बना लिया है डिविडेंड, और इससे हम 4 से डिवाइड करेंगे. सो नाउ वी गेट 0. सो इन दिस केस नाउ सी इसमें इक्वेशन हो जाएगी 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, राइट. सो यहां पे सिंस r इज इक्वल टू 0, hence the HCF of 4052 and 12576 is 4. जो नंबर 4 है वो हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का. सो इसमें क्या है, बेसिकली जो दो नंबर्स हैं इनका जो रिमाइंडर है और उनमें से किसी एक नंबर का HCF है, जो है किसी भी एक नंबर का HCF, और उनका जो नॉट रिमाइंडर जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस और उनके किसी भी एक नंबर का HCF जो है वो सेम होता है. वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया हुआ है, और वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फॉलो किया है पूरे एल्गोरिथम में. एंड देन फाइनली दिस जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, सो दैट डिवाइजर बिकम्स द HCF ऑफ द टू नंबर्स, राइट. सो I hope this video was helpful, and please don't forget to like, share and subscribe this channel, and I'll soon come with the next video. And till then, happy learning, keep learning. Bye bye.